बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। सर वैसे ही मेरे एक दोस्त हैं फैसल, फैसलाबाद से, मैं भी फैसलाबाद से, तो उनके साथ अक्सर सेटिंग होती रहती थी। तो वो बड़े शाह साहब का जिक्र किया करते थे अक्सर। किन का जिक्र होता था? सफ्तर शाह साहब, वो सफ्तर बुखारी बाबा जी का। जी बाबा जी। वो फैसल साहब करते थे? जी फैसल साहब। बाबा जी से मिले हुए हैं वो? नहीं, बाबा जी से तो नहीं मिले, लेकिन वो अच्छा, सारा वैसे उनका जिक्र कर रहे जी वैसे जिक्र किया। अच्छा जी, फिर? तो सर बस वो एक जिस तरह एक होता है कि इश्तियाक, तो फिर वो वीडियोस वगैरह, फिर मैंने ख़ुद भी थेरापी की थी एक दफ़ा तकरीबन 1.5 साल पहले। तो उसके बाद दूसरी दफ़ा की तो अनफॉर्चुनेटली वो मुकम्मल नहीं हो सकी, मुझे इंस्पेक्शन के सिलसिले में कहीं जाना पड़ा। तो बस उसके बाद अभी ये पिछले 10 दिन से रेगुलरिटी जो है वो। तो आप थेरेपी किस चीज़ के लिए कर रहे थे? सर उस वक्त शायद एंग्जाइटी और डिप्रेशन वगैरह कुछ। क्या काम करते हैं आप? सर मैं पुलिस में। आप पुलिस में हैं? पुलिस में भी एंजाइटी डिप्रेशन होती है? अच्छा, वो दोस्त भी आपके पुलिस में है? जी सर। दोनों पुलिस में हैं? यहाँ लाहौर में या वहाँ पे? सर पहले मैं लाहौर ही पोस्टेड था, अभी मेरा फैसलाबाद ट्रांसफ़र हो गया। अब आप फैसलाबाद में हैं? जी सर। अच्छा जी, ठीक। तो अभी भी एंजाइटी डिप्रेशन के लिए कर रहे हैं या पहली बार एंजाइटी डिप्रेशन के लिए किया था? सर उस वक्त किया था, लेकिन उसके बाद आसिफ, ये किन के साथ हैं? आप किसके साथ हैं सर? कौन से वाली लेडीज? इमरान कौन से? हाँ जी, वैसे कहाँ से है वो? सियालकोट से इमरान जो है, उसकी वालिद हैं, ये आपके साथ हैं? अच्छा जी, ठीक, बताएं। अच्छा जी। तो सर उस वक्त कुछ रेगुलरिटी के लिए कुछ इस तरह की चीज़ों को डील करने के लिए शुरू किया था। तो फिर जॉब बर्डन, ड्यूटी टाइमिंग थोड़ा, उसकी वजह से बहुत सी सारी चीज़ें इधर उधर स्किप होना शुरू हो गई थी। तो फिर से एक दफ़ा उसको जो है थेरापी को स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल में शायद 5th डे अनफॉर्चुनेटली मुझे उसको मैनेज नहीं हो सका, मेरी अपनी कोताही थी। तो बस सर उसके बाद अभी तो वही अनडिसेसिवनेस, लाशऊरी और वो सारा कुछ चल रहा है। तो अभी चूँकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया फैसलाबाद, तो मैं वो एक वीडियोज़ के एंड में नंबर दिए होते हैं, तो मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह एक दफ़ा बैठ सकूं। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप थेरापी करें, और वो थोड़ी मेरी जल्दबाजी, वो बस ढूंढता ढांढता फिर इधर आज पहुंच गए सर। चले, ज़य नसीब। बिलाल, तैयब बिलाल नाम है, और आपका क्या इसम शरीफ है जी? मोहम्मद अमीन। अमीन साहब। अच्छा जी, आप भी फैसलाबाद ही पोस्टेड हैं? आप लाहौर में पोस्टेड, ठीक। तो आप दोनों तो माशाल्लाह माथों से मुझे पता चल रहा है कि पाबंदे सोमो सलात नेक लोग हैं, ठीक है। मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, ठीक है। मैंने तो ये थेरेपी बता दी सारे को, जो बाबा जी का तरीका कार है, अल्टीमेट रेमेडी, कोई कर ले। हाँ, 7 दिन अगर नहीं पूरे हो सके, 3 बार नहीं हो सके तो 1 बार रोज़ की हो, 7 दिन। दिल साफ़ कर लें, सबको माफ़ कर दें, और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर उसके आगे पेश हो जाएं। बाकी अलाफियाँ करते रहें, साथ ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें, मखलूक़ खुदा का भला करें, लोगों की दुआ निकलवाएं, मुर्दा दिलों को ज़िंदा करें, किसी से दुआ लें। वैसे ही दुआएं करवाने से कुछ नहीं होता, वो तो माएँ बड़ी करती हैं दुआएं। हर बंदे की माँ यही कहती है मेरा पुत्र बादशाह होवे, एक का ही होता है बादशाह, बाकियों का तो नहीं होता। तो सब उसने अपना जो लिखा हुआ है, सबसे पहले अपनी दुआ है, फिर माँ की है, फिर किसी अल्लाह वाले की भी है, किसी भी इंसान की, किसी भी मखलूक की आपके लिए हो जाए, निकल जाए, जो दुआ निकल जाए जो किसी के लिए, वही दुआ होती है। आ हो या दुआ हो, जो निकल जाती है, वो जा लगती है। अल्लाह खैर करेगा। आप सुकून बांटें, अगर आपको सुकून चाहिए। एंजाइटी बेसुकून ही है। अल्लाह तो कहता है फ़ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें खौफ होता है ना उन्हें गम होता है, ठीक है। जो मेरे यार दोस्त होते हैं, तो
तो अल्लाह से दोस्ती कर लें। बंदे की छोटे मोटे वज़ीर से दोस्ती हो तो शहर में इतना करके फिर रहा होता है, किसी बड़ी पोस्ट वाले से हो, किसी दुनियावी किसी भी बंदे से हो, तो उसकी फने खानी देखने वाली होती है। तो अगर अल्लाह से हो जाए, क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, दो चीज़ें बेसिकली ना मैं उनमें थोड़ा सा स्टक हूँ। एक तो जो भी काम स्टार्ट किया, चाहे वो पढ़ना है, कोई भी है, कोई भी, तो उसकी तकमील कह लें कि वो नज़र नहीं आई, ये मुकम्मल नहीं हो सका। जैसे मेरे पास इमीडिएट एग्जांपल है कि मैंने पिछले दिनों सीरत पढ़नी शुरू की थी, तो मेरे ख्याल है 10-15 दिन पहले 10-15 सफ़े पहले सर वो अपनी मसरूफियत कोताही की वजह से उसको मैंने कहा चलें सुबह पढ़ लूँगा, तो सुबह आज तक नहीं हो सकी। बहुत सारी चीज़ें इस तरह, और ट्रांसफॉर्मेशन अपनी इनसाइड बंदा करने के लिए बहुत चीज़ें, तो उनका जो है ना वो कभी एक वो सेंस वो जो डेवलप हो जाए ना कि हाँ थोड़ा सा ये काम मुकम्मल हो गया ये। और दूसरा ये कि इसमें रहनुमाई फरमा दें कि ये जो जगह हिजरत का जो कंसेप्ट है कि वो एक इंडिविजुअल के लिए इनफरादी वो कितना वो जगह उसके लिए मैटर करती है, उसके बाकी मामलात की मैनेजमेंट में, उसके सेटल होने में। तो बस ये दो चीज़ें हैं सर। आप हिजरत करना चाह रहे हैं? सर हिजरत ऐसा शायद मेरा कह लें कि बायसनेस होगी कि लाहौर से ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन शायद मैं लाहौर छोड़ना नहीं चाह रहा। और दूसरा ये कि शायद यही पर्सनल इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। इसके अलावा शायद जो है वो शरीयत में कहा जाता है कि इंसान ना मजबूर महज है ना मुख्तार कुल है। जो जबर और कदर का फ़लसफ़ा है या तकदीर का, हमारे इख्तियार में कितना है कितना नहीं है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और ज़ाहिरियत में जिन लोगों के पास ये सवाल होता है, ये इसमें फंसे होते हैं, उनको मौला अली के एक बड़ी मशहूर कौल की मिसाल दी जाती है। जो किसी बंदे ने उनसे यही बात पूछी थी, तो उन्होंने कहा था एक टांग खड़ी करो, उसने कर ली खड़ी। पाँव उठाओ अपना, उसने उठा लिया। उन्होंने कहा दूसरा भी उठाओ, उसने ये तो मैं गिर जाऊँगा, मेरे से नहीं उठाया जाएगा। तो उन्होंने कहा यही तुम्हारा इख्तियार है और ये तुम्हारी मजबूरी है, ठीक है। अगर इतने ही माने रखे जाएं तो इसी में अगर वो मेरा ख्याल है उनसे सवाल करता तो कि आपके इख्तियार में क्या है, ठीक है। तो मार्फत में एक जवाब ये भी होता कि मैं शायद ये एक उंगली भी अपनी मर्ज़ी से नहीं हिला सकता, एक सांस भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकता, ये सब उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। ये सरेंडर्ड लोगों का जवाब है जो उसके आगे ज़ीरो होते हैं, ठीक है। ये इसके लिए बहाना नहीं है कि मैं शराब पी के कहूँ अल्लाह ने लिखी हुई थी, मेरे इख्तियार में नहीं है, या ज़ना करके या गलत काम करके। ये गुनाह ही मेरे इख्तियार है, ये करना ही नहीं है, एक काम है करना ही नहीं है, और वो हम करते हैं। जिनके पास ये सवाल हैं उन्हें इसका जवाब देना चाहिए कि जब कहा गया नहीं करना तो फिर ना करें, तो जब वो करता है तो ये फिर उसका इख्तियार है, करता है ना, तो वो गुनाह हमारे इख्तियार में है, इसीलिए हमें कहा गया ना करो, ठीक। इसी तरह जिस फेज़ से आप गुज़र रहे हैं कि आप जो मर्ज़ी इरादा कर लेते हैं, आप कहते हैं वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचता, चाहे वो कोई बड़ा अच्छा काम होता है, वो कोई ज़ाती काम जो आपके होते हैं। पर्टिकुलरली आपने कहा मैं सीरत का मुताला करूँगा और चंद दिन के बाद आप नहीं कर सके, सूरह रहमान 7 दिन सुननी है, आपसे पूरी नहीं हो रही, ठीक है। दिल की पहली आवाज़ एक तो सुना करो, आदत बनाओ, ठीक है। जो दिल की पहली आवाज़ है वो कभी गलत नहीं होती, फिर उस पर डट जाया करो, वो किया करो। एक चीज़, जब मकसद अल्लाह होगा, लेकिन आप ख़ुद अल्लाह से ये कहते हैं और ये बचपन से ये आपकी दुआ है कि जब भी आप कोई काम करने लगते हैं, चाहे उसमें आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेते हैं, लेकिन आपकी दुआ अल्लाह के साथ ये होती है कि या अल्लाह अगर इसमें खैर है तो फिर ये हो जाए, मुझे तो पता नहीं इसका एंड क्या है, लेकिन ये खैर से हो, इसमें खैर हो जाए, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी और अपनी कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन एंड टाइम पे वो नहीं होती।
या किसी भी जगह पे वो रोक दिया जाता है, ठीक है। वो दुआ आपकी अपनी होती है कि अगर इसमें खैर है, ठीक, तो वो काम में जहाँ तक तो आपकी कोशिश का अमल दखल होता है आप कर लेते हैं। इसी को मौला अली ने कहा है कि जब मेरी कोशिश और प्लानिंग के मुताबिक मैं रिज़ल्ट्स हासिल कर लेता हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसे कहता हूँ कि या अल्लाह शुक्र है मेरी कोशिश तेरी रज़ा के मुताबिक थी और मैंने तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ये काम कर लिया। और जब मेरी बेहतरीन कोशिश प्लानिंग के बावजूद मैं उस काम को नहीं कर पाता और मैं अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचानता हूँ, तो जिस वक़्त मैं वो करने के बावजूद सारी एफ़र्ट कोशिश करने के बावजूद वो हासिल नहीं कर पाता या वो टारगेट पे नहीं पहुँच पाता, तो मैं अल्लाह का ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। और मैं अल्लाह से ये कहता हूँ कि शुक्र है मुझे पता तो नहीं था, मैं ला इल्मी में कोशिश तो कर रहा था, लेकिन शुक्र है कि मैं तेरे मर्ज़ी के अगेंस्ट नहीं कर पाया और मैं तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही रहा। समझ रहे हैं? उनका हासिल ये है कि दोनों तरफ वो अल्लाह की मर्ज़ी को देखते हैं और उसमें शुक्रगुज़ार रहते हैं, अपने हिस्से की कोशिश वो पूरी करते हैं। ये हडरहमी नहीं है कि जी अल्लाह ही करेगा, जो भी करेगा हमने क्या करना है, अल्लाह ने करना और हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। नहीं, अपनी अक्ल समझ और वसाइल के मुताबिक अगर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक नेक अमल करना चाह रहा है अपनी तरफ से, बने कि मौला अली अब पुठे काम तो नहीं करेंगे ना उसका कोई अच्छे काम ही अपनी तरफ से करने चाह रहे होंगे, लेकिन उसमें जिस वक़्त मुझे वो कामयाबी नहीं मिलती तो मैं अल्लाह का ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि अगर तेरी रज़ा में इस वक्त हो, कि वो ये जानते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी हो तो कैसे हो सकता है काम ना हो, ठीक है। इसका मतलब है इस काम में उसकी मर्ज़ी नहीं थी और उसमें वो डिप्रेशन में नहीं चले जाते कि यार मैंने इतनी कोशिश की, मैंने इतना पैसा लगाया, मैंने इतनी एफ़र्ट की, तो ये क्या है, ये कामयाब क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल मैं 90% मार्क्स ले गया लेकिन 91% वाला जो था उसकी सीट थी, तो मुझे 1 नंबर ही और आ जाता या कुछ आ जाता। उस दिन उस वक्त अभी वो आपके लिए ठीक नहीं था और ये अल्लाह ही जानता है जिस जगह से वो देख रहा है। हम आने वाले वक्त को नहीं देखते, हमें बहुत सी चीज़ों का नहीं पता चलता। अब इसमें बड़ी सादा सा सवाल आपका निकल आएगा कि लो जी सीरत में क्या कबाहत है पढ़ने में, तो वो सीरत में से आपको गुजारेगा। आप पत्थर खा के दुआ दिया करें ना, आप लोगों का भला करें और उनसे सख्त सुस्त सुने, जिनका भला आप करना चाह रहे हैं वो उल्टा आप पे ही शक करें, वो आपको पत्थर मारें, वो आपको ही मलामतें दें, वो आपकी खलूस नीयत को ही शक की निगाह से देखें कि नहीं ये ज़रूर पैसे लेगा बाद में, इसका कोई अपना फ़ायदा होगा, इसकी कोई अपनी मकसद है बीच में, बड़ा दिल हर्ट होता है। मैं रिसेंटली गुजरा हूँ इससे प्रोसेस से, ठीक है। तो उनको दुआ दें तो पता चलेगा सीरत क्या है। पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के, अगले के भले के लिए काम करके भी अगलों से दुश्मनी और गालियां खाना, पत्थर खाना और फिर भी दुआ देना, ठीक है। ये तो नहीं कोई मुश्किल सीरत, ठीक है। तो तुमने क्यों मरना है, क्यों तेरी मरन दी सलाह है कि जिस काम का हमें पता नहीं है, जिसका तो हमें पता नहीं है। वैसे तो आप लोग पुलिस वालों के, मेरा ख्याल पुलिस वाले भी और शायद लॉ वाले भी, वैसे तो शायद लॉ ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो एक्सक्यूज़ नहीं है। मतलब मैं एक बार फैसलाबाद गया तो मैंने एक इशारे से राइट टर्न लिया, लेफ़्ट टर्न लिया, वो मेरा चलान काट दिया। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो मना है रेड लाइट पे, उस ज़माने में इजाज़त होती थी। तो मैं कहा यार मैं तो इधर, उन्होंने कहा जी ऐस चौक से नहीं है। मैंने कहा मैं तो आपके शहर में नया नया आया हूँ, उस वक्त बहुत नया बाइक, तो मैं वहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए गया था। तो मैं कहा जी मुझे तो नहीं पता, नहीं कि जैसी फ़रा उसने पकड़ा दिया मेरे हाथ में, ठीक है, बाइक भी किसी की, ठीक है। और जब मैंने वो बहाना भी लगाने की कोशिश की कि वो लाइसेंस तो मैं कमरे में हॉस्टल में रहते थे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, कि वो लाइसेंस मैं हॉस्टल में छोड़ आया हूँ, ये वो, उसने लाइसेंस ना होने का भी चलान काटा, ठीक है। फिर गाड़ी के कागज़ भी नहीं थे मोटरसाइकिल के, फिर मोटरसाइकिल भी उन्हें उठी रख ली, ठीक है। हालांकि मैं मेहमान था उस शहर में, ठीक है, लेकिन वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ कुछ इस तरह का सेंटेंस उन्होंने बोला उस वक्त भी। छोटा सा था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। तो मुझे याद है कि वो उसने कहा कि जी ये भी जुर्म है, बल्कि ये तो आपको पता होना चाहिए।
लेकिन अल्लाह करीम ये कह रहे हैं कि जिनको बात का नहीं पता, जिन तक बात नहीं गई, उनके साथ मैं नरमी का मामला करूँगा, जिनको पता ही नहीं है, ठीक है। यानी कई कौमें जिन तक अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो लोग फौत हो गए, अगर वो बुतप्रस्त थे, उन तक तौहीद का मैसेज नहीं पहुँचा, तो अल्लाह करीम ने कहा कि जी जिन तक नहीं ना बात पहुँची उनकी खैर है, उन्हें मैं माफ़ कर दूँगा, ठीक है। तो जिन्हें पता है और उसके बाद वो ना करें, मतलब आपको सीरत का पता है, आपने सीरत पढ़ ली सारी, अब सीरत सिर्फ दाढ़ी रख लेना नहीं है ना, ठीक है। सीरत तो 24 घंटे का सरकार का अमल, और हमारी औकात नहीं है कि हम एक भी स्टेप वो पूरा कर सकें। एक ही स्टेप की मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, तो पसीने आने शुरू हो गए, ठीक है। ऊपर से बंदा पुलिस में बैठा हो और किसी का भला कर रहा हो, पहले तो यही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसके बाद मतलब ऐसे बेवकूफ़ों का भला कर रहा हो कि जिन्हें अपने भले का नहीं पता, ठीक, और मुफ्त कर रहा हो, और उनके जाके मतलब पिट रहा हो कि यार ये कर लो, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक। जैसे मुझे कई पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ कोरोना किवें होया, मैं पता नहीं यार। हमने डॉक्टर साहब तुसी ते कोरोना वार्ड 'ਚ साल ड्यूटी करते रहे, उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं होया, हुण किवें होया? अब मैंने कहा अल्लाह ही मुझे बताएगा। अब मेरे इन दोस्तों ने जो है, जिनके बारे में कहा गया है कि अक्लमंद वज़ादार दुश्मन ज़्यादा नेमत होती है, ठीक है, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताना शुरू किया पिछले हफ्ते, एक दो ने पिछले से पिछले हफ्ते जब हमने ये लाइव सेशन भी बंद की सिटिंग यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे जाके फ़ोन किए कि सर मेरा टेस्ट पॉजिटिव है, फिर दूसरे ने किया मेरा भी पॉजिटिव है, फिर तीजे ने किया मेरा भी पॉजिटिव है, चौथे ने कहा मेरा बुखार नहीं उतरता पे, खांसी भी नहीं है, है भी नहीं है, है भी नहीं है, है भी नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोगों ने टेस्ट कराया तो सिम्टम कितने दिन से हैं? कि जी वो जुमे से हैं, इतने दिन पहले से हैं। तो मैं कहा यार तुम तो दुआ सेशन में आए हुए थे। कहते वो तो हमने कहा उधर बरकत होगी। मैं कहा बरकत तो छुट्टी गया सी, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड साडा। तो अल्लाह के बंदो मुझे हो गया था, मैं मतलब किस चीज़ की बरकत, जब आप लोगों को मना किया गया है तो आपने करना है। फिर उनमें से एक साहब हैं, अब वो महीना हो गया उनका बुखार नहीं उतरा, वो भी महीने से उनका बुखार नहीं ठीक हो रहा, ठीक है, टेस्ट वेस्ट करा लिए, टेस्ट सारे ठीक थे। अच्छा मैंने उन्हें कहा यार तुम्हें कोरोना नहीं है तो बाकी टेस्ट करा लो, टाइफाइड ना हो, ये ना हो, वो ना हो, और तुमने तो वैक्सीन कराई हुई है और सिम्टम्स भी थोड़े ऐसे हैं, खैर है खैर है। अब वो मेरे पास क्लिनिक पहुंच गए, मेरे प्यार वाले लोगों को जिन पे एतराज़ था ना, वो नज़र लगा दिया लोगों ने। लोगों का एतराज़ था कि इधर भी तो लोग आए होते हैं ना, जिस तरह आप भी आ गए, आप क्यों आने से मना करते हैं? वो भी तो लोग हैं, वो क्या लगते हैं आपके, क्यों आते हैं? तो ये महफिल ही ख़त्म होगी, ये जगह ही अब गिरा रहे हैं कमरा, ठीक है। अब हम महफिल का अंदाज़ बदलेंगे, छुप छुपा के महफिलें करेंगे, ठीक है। जब जिनको एतराज़ था मजमा ना लगे तो हम मजमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। और नई नई जगह बस अब कहीं कहीं होगा, जिसने काम किया होगा उसके पास कहीं चले जाएंगे, या वैसे भी मैंने जाके क्या करना है, तुम लोग खुद काम करो, मैं कौन सा कोई मैं हूँ। तो एनीवेज, तो मेरे पास क्लिनिक आ गए। अब वो मुझे उनकी परेशानी की समझ ना है। मैंने कहा यार ये थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा, तुम्हारी टेस्ट सारे ठीक हैं, तो वैक्सीन तुमने कराई हुई है? कहते जी, मुझे थोड़ा सा शक पड़ा। मैंने कहा तुमने वैक्सीन कराई हुई है? कहते नहीं, एक डोज लगाई हुई है। मैंने कहा तुमने तो मुझे बहुत पहले कहा था मैं लगवाई हुई है फुल, कि जी वो। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी बार कहते हैं वैसे एक भी नहीं लगवाई। मैं कहा तूने तो मुझे कहा कि मैं, कहता है वो मेरा एक दोस्त था, उन्हें क्या छड़ पर तेन सर्टिफिकेट नादरा चढ़ा देंगे, उन्हें कढ़ाता है। मैं कहा तू मेरे साथ झूठ बोली जा रहा है? कहता बस उस दिन से ही, जिस दिन आपने मेरे से क्यों पूछा था, उस दिन से ही बुखार है। ये दोस्त है मेरे, ठीक है। तो इनमें से कोई आके मेरे मुंह पे आके कर गया था, सर जी सर जी मैनू कोरोना तो नहीं गा, तो मैनू वो बाद बुखार चढ़ गया। अब मेरी मजबूरी है, मैं सारा दिन मास्क पहनता हूँ, मेरे पास हो जाती है, मैं बीच में पहनता हूँ, बीच में उतारता हूँ, बीच में कुछ करता हूँ, पेशेंट्स भी देखने हैं सारे। तो अल्लाह ने खैर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने बड़े आराम सुकून से 7-8 दिन मेरे रेस्ट करा दिया मुझे, जो भी था। कहने का मकसद ये है साईं, हाय हाय, कि अगर तुझे नहीं पता जिन चीज़ों का, तूने पढ़ पढ़ के, जब अगर आपने MA किया हो या आप लॉ आपको आता हो, उसके बाद आप वायलेशन करें तो आपको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। लोग ये कहेंगे ना, लोग कहते हैं ना यार तुम पुलिस में होके ये काम कर रहे हो, तुमने इशारा तोड़ दिया, या आप जज होके या वकील होके आप ये कर रहे हैं, आपको तो ये लॉ पता है सारा,
ठीक है। या मुझे लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हो गए, मास्क नहीं लगाते या वैक्सीन नहीं लगाते, ऐसे ही कहेंगे ना। तो इसी तरह सीरत भी पढ़ ली पूरी। अव्वल तो कोई माई का लाल सारी सीरत लिख ही नहीं सकता, ठीक है। तो उन्होंने तो जो अमल कर दिया है ना, कुरान उनकी सीरत है सारी की सारी, ठीक है। और उसमें पहला तारुफ उनका भी और अल्लाह का भी, वो रहमान और रहमतुल लिल आलमीन है, रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन, ऐसे ही है। तो अब पुलिस की नौकरी के साथ तू रहमत कैसे करेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये तो गवर्नमेंट मुझे ना मुअत्तल कर दे कि तू क्या पुलिस में भी और फौज में भी। उस दिन आर्मी के भी एक सीनियर जनरल साहब मुझे कहे थे, डॉक्टर साहब साढ़े जवानों के उत्ते तुहाड़ी दुआ तो रखाइए, पर जे तुसीं उन्होंने कहना सब नूं माफ़ करो तो उन्होंने इंडिया में ही माफ़ कर दिया जाके। मैंने कहा जी मैं नहीं देता किसी को लेक्चर, आप अपने पास ही रखें। वो मजाक कर रहे थे, मोटिवेशनल स्पीच के आपको देंगे। हाँ 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 बताओ, हो गई सवाल जवाब तेरे, समझ आई बात कि नहीं आई? सर उससे जो कंप्लीट ना होने से जो वो एक तलब रहती है, पर्सनैलिटी क्राइसिस जो डेवलप होता है। हाँ जो तलब रहती है, जो तलब भड़क रहती है, तलब जो है ना, या एक डेफिशिएंसी भी नहीं, एग्जैक्ट लफ्ज़ इसकी मैं तिश्नगी जो रहती है आपको, ये उसको बड़ी प्यारी है। ये आप सीरत आपने पढ़ी नहीं, लेकिन आप वो सीरत की किताब शुरू की थी आपने, शुरू की 10-15 दिन, अब आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन आपका ध्यान हर वक्त सरकार की तरफ है, उनकी सीरत मुबारका की तरफ है। वो जो आपकी तलब तड़प भड़क है ना, इसके नंबर लग रहे हैं, ठीक है। सस्ता इंसान को अपने आप को कर देना चाहिए। जैसे मुझे अभी ताज़ा डांट पड़ी हुआ वैसे कि मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि तू ठुडो में लोगों के बैठ जा, ठीक है। ये तुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और इनका नुकसान हो रहा है उसी बंदे की वजह से, क्योंकि मैं उसके लिए, मुझे बड़ा प्यारा है मुझे, तो बहुत प्यार करता है मेरे से, मेरे पे लाखों करोड़ों के फूल ही फेंकता रहता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। बस नहीं चलता कि क्या कर दे, लेकिन बात कितनी मानी है कि मुझे ही कही जा रहा है कि मैंने वैक्सीन लगवा ली, अब कल से रोई जा रहा है कि मैं कायम नहीं रहा। और यहाँ पे इन सब लोगों को, उसको कभी कहो इनसे बात करो, वो उठेगा एक कवाली लगा देगा, सोने पावे मिलन हज़ारा आस्था नहीं गया बताना, ठीक है। अब ये मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, ये मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे उसका प्यार ये है, ठीक। आप भी प्यार अपना देखें कि प्रैक्टिकल में क्या है। जैसे उस बच्चे ने ओकाड़ा में शायद पिछले साल कोई मौलाना लोगों को बाज़ कर रहे थे जुम्मे में शायद, तो उन्होंने कहा कि शायद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की रैली में जाना है लाहौर में, या जो डरना था कोई, या क्या था। तो जो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, या उनके लिए राह में उनसे प्यार रखते हैं, इश्क रखते हैं, वो हाथ खड़ा कर दें, जो भी नारा होगा उनका। अब वो कोई 15-16 साल का बच्चा इस उम्र का था आपकी तरह, वो बैठा हुआ था, वो अपने कहीं ख्यालों में खोया हुआ था, बाकी सारों ने हाथ खड़े कर दिए, वो अपने ध्यान में बैठा रहा, ठीक है। बाद में हाथ नीचे हो गए, तो उसके साथ के जो 2-3 दोस्त यार थे, उन्होंने नोट किया कि इसने हाथ खड़ा नहीं किया, ये अपने में खोया हुआ था या कुछ। वो तो ख़त्म हो गया, उठो जी चलो जी जुलूस पे चलो, या जहाँ भी जाना था। तो उन बच्चों ने, साथ वाले लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुम्हें तो इश्क़ रसूल है ही नहीं, तुमने तो हाथ नहीं खड़ा किया। अब वो कहे कि हाथ तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा ये तो सारी मस्जिद को कहा उन्होंने हाथ, तुमने तो, यानी वो वक़्त ही गुजर गया जहाँ पे आपने दावा करना था। हालांकि अब मैं होता तो मैं उसे कहता कि बेटा ये तो दावा कर बैठे हैं और तूने दावा नहीं करना, इश्क में दावा हराम है, ठीक है। तो वो बच्चा शायद बच जाता, या लेकिन हर चीज़ होने को कोई रोक नहीं सकता ना, और हर चीज़ का एक अपना है। अब उस बच्चे ने क्या किया, वो घर गया, कुल्हाड़ी पकड़ी, अपना हाथ काटा और वो ला के कारी साहब को दे दिया कि जी ये ले। उसी तरह लहू लुहान कि ये लोग कह रहे हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं है, तो मैंने अपना हाथ ही काट दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो पागल है, बेवकूफ़ है, दीवाना है, ठीक है, या उसने गलत काम किया, या सारे अक्ल और समझ और शऊर वाले यही कहेंगे ना। लेकिन उसका अल्लाह के यहाँ उसकी जो भी सोच है, जो उसका खलूस है, जो उसका जज्बा है, वो अल्लाह ने देखना है, उसकी कितनी समझ है,
उसने क्या कर दिया अपने नबी के लिए। ठीक, ये तो अल्लाह करने वाला है। दुनिया वालों के नज़दीक तो हम जैसे तो कांपना शुरू हो जाएंगे, भाई हम तो नहीं ये कर सकते। ठीक, ये तो हाथ देना है ना, और जो जान देने के लिए साथ चले जाते थे खाली हाथ। ये बातें कहना, सुनना, ग़ज़वा बदर के वाक़यात ये बयान करना बड़ा आसान है, इसको रियली लिव करना, इस पर आपकी ड्यूटी में खड़ा होना। बेहतरीन जहाज जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है, अपने सीनियर को कहना नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, आप मंथली मांग रहे हैं, मैं नहीं देनी। कौन करे, नौकरी नहीं करनी। समझ रहे हो मेरी बात? या सर आप ये मुझे गलत काम पे करने को जा रहे हैं, उस बंदे ने फलां के उसके बेटे ने गाड़ी के नीचे दिया बंदा, मैं कैसे उसको छोड़ दूँ, या मैं कैसे दफ़ा फलां नहीं फलां वाली लगाऊँ। 24 घंटे का काम है तुम्हारा ये। ठीक है, उसके बावजूद करना तो है। ठीक, किसी ने तो करना है। अगर आप जैसे एहसास वाले नहीं करेंगे तो फिर कोई मेरे जैसे आडराम आ जाएंगे तो काम और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बच्चे ने ये जो किया, हाथ काट लिया। वैसे सरकारें दो आलम में नफ्स नफीस हों साथ और वो कहें कि चलो जंग में जाना है, बंदूक पकड़ो, उसने राइट हैंड ही काट लिया। किया उसने उनके प्यार में है। या ये साहब जो हैं वो कह रहे हैं, बड़े प्यारे हैं मुझे, वो कह रहे हैं मैं तो इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाई कि मैं क्या कि ਤੁਹਾਡੀ बरकत ना कुछ भी नहीं होना। मैं क्या तुम नज़र नहीं आया, मैनू 3 महीने पहले बरकत हो गई थी। मैं वैक्सीन लगवा रहा हूँ तुम्हारे सामने, मैं तुम लोगों के सामने तस्वीर भी शोधे लड़कों की तरह लगाई है कि ये मैं भी लगा लीजिए। ठीक है, इसीलिए की है कि यार कर लो ना, कोई काम है ना कर लो। ठीक है, अब जहाँ आपको खड़ा किया जाता है, जो आपको काम करने को कहा जा रहा है, वो तो आप कर नहीं रहे। और प्यार मोहब्बत में सर को जफियाँ मारना, ये सर दी सड़क पर लड़ाई हो गई है, सर दी चुमियाँ ली जा रहे हैं, अगले कसुने मारते बने सर में फट लिया। कई बेवकूफ़, पता नहीं आप लोगों की कभी लड़ाई हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, मैं वो जिहा बेवकूफ़ रहा जो हमेशा दोस्तों को फड़ लेंदा सा, ना यार ना कर, उन्होंने दंद दुंद बाहर आ जाने, उन्होंने मैनू ही घुटना मार। बेवकूफ़ दोस्त दाना दुश्मन से भी खतरनाक होता है। ठीक है, मैं उनको ही या उनके अम्मी अबू को पीछे फ़ोन कर रहा हूँ, ये जा रहा है, इसने उधर लड़ाई की है, इसने उधर ये किया। सारी उम्र तो मेरे ये काम रहे। ये तो बाबा जी मिल गए हैं तो ये कोई एक फ्रॉड मेरा भी चल पड़ा। ठीक है, लेकिन ये पढ़ने का नहीं है, ये करने का काम है। ठीक है, ये जो पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के दुआ देना ना, ये है दुरूद शरीफ अमल का, ये अमली दरूद है। ठीक है, नमाज 5 वक्त पढ़नी है, अपने वक्त पे पढ़नी है, वो तो आप किसी के सर पे एहसान नहीं कर रहे, वो अल्लाह रसूल का हुक्म है, पढ़नी है। अगर आपके पास कोई बहाना है, बीमार हैं आप, कोई और बात है। ठीक है, जब आप शरई तौर पे आपके पास कोई उज़र नहीं है तो आपकी नमाज आपने पढ़नी है, वो तो आपका किसी के ऊपर नहीं एहसान है। लेकिन जो आप उन 5 वक्तों के अलावा, मुसल्ले के अलावा जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस ज़िंदगी में आप उनकी मखलूक का, उसकी मखलूक का, उनकी उम्मत का क्या भला कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में, ये आपकी असल उनसे प्यार मोहब्बत है। ये आप उनकी सीरत को फॉलो कर रहे हैं, ये आप कुरान को फॉलो कर रहे हैं, कुरान वाले को फॉलो कर रहे हैं। ये है कायम नमाज, कि जो आपने अभी मसल्ले पे कहा है कि मैं तेरे सिवा किसी को नहीं मानता। ठीक है, और तेरे अलावा किसी से नहीं मांगता। ठीक है, और बस मुझे अपने प्यारों में रखी और मैं सरकार के गुलामों में रहूं। आप ये सारा काम करने के बाद जब प्रैक्टिकली आपने वो मसल्ले से उतरे हैं, दुनिया का काम शुरू हुआ है, उस दुनिया में आप खैर बांट रहे हैं, उनकी उम्मत के लिए आप खैर का मूजब हैं, उसकी मखलूक के लिए आप खैर कर रहे हैं, तो फिर तो आपकी नमाज कायम है कि अगर अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये भी अगर आप जन्नत के लिए कर रहे हैं, ये भी एक बुत परस्ती है, जन्नत का भी एक बुत बना लिया आपने। या दोज़ख के डर से कर रहे हैं, ये भी गुलामी है खामखा की। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया की खातिर कर रहे हैं, तो वैसे ही जाएगा, वैसे ही सारा गया। वो अगर उसके लिए कर रहे हैं, उनके प्यार में कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ऐसे किया करना है, फिर तो ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ जो है आपकी, वो आपके घर से भी शुरू होगी। आपका बीवी से क्या बर्ताव है, आपका मुलाजमों से, जो आपके जूनियर हैं उनसे क्या बर्ताव है, जो आपके हत्थे चढ़ गए हैं। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, जितने नेक ऑफिसर या ईमानदार ऑफिसर होते हैं, मेरे से ये ज़िंदगी में काफ़ी गलती हुई है कि मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को या दूसरे कोलीग्स को भी
इस बात पे बड़ा रगड़ा लगाया कि जनाब ना मैं खादा है ना मैं खान देना है, मैं इन्ने बजे आया तुसी भी इन्ने बजे आओगे, मतलब उसकी इतनी सी गलती नहीं छोड़ रहा। ठीक है, डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन फिर एक जगह आती है जहाँ से आपको दूसरों की बहुत सी मजबूरियाँ देखनी पड़ती हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ रूल्स रिलैक्स भी करने पड़ते हैं। उसमें एक इंतहाई बारीक सी जगह है कि मुझे वो ये ख्याल ना गुजरे कि ये मैं इतना नेक हूँ ना, मैं इतना ऑनेस्ट हूँ या डिसिप्लिन हूँ या पर्टिकुलर हूँ इन चीज़ों में, तो ये मेरा कोई कमाल है। जिस वक्त इसको मैंने अपना कमाल समझ के ये इम्प्लीमेंट किया ना, तो ये गुरूर शुरू हो गया मेरा, यहाँ से फ़िरौनियत शुरू हो गई है। कर मैं ठीक काम रहा हूँ, ठीक। और अगर मैं आजिज़ी में रहता हूँ और आजिज़ी में मुझे दूसरों की भी, ठीक है, मैं उनकी मजबूरियों का भी थोड़ा कभी ख्याल किया, कभी नहीं, कभी डांट लगाई, फिर दोबारा चांस दिया। 2 चांस तो अल्लाह भी देता है, ठीक है। 2 बार चांस दिया नहीं तो देखा ये बंदा ये काम कर ही नहीं सकता, फिर उसको कोई और काम दे दिए, कुछ किया, किसी तरह करना पड़ता है। ये सीट बड़ी ख़तरनाक होती है जहाँ ज़रा सा भी इख्तियार आ जाता है किसी भी पोस्ट पे। आप सिपाही से हवालदार हो जाएं, आपके नीचे कुछ सिपाही आ गए हैं। आप थानेदार हो गए हैं, आपके नीचे कुछ लोग आ गए हैं, छोटा थानेदार, फलाना थानेदार, ये तो वो। आप आईजी हो गए, आपके नीचे और बहुत से लोग आ गए हैं। ये बड़ी ख़तरनाक सीट है, ठीक है। उसमें अपने आप से भी इंसाफ करना, अगले से भी इंसाफ करना बड़ा मुश्किल है। हम अपने आप से नहीं इंसाफ कर सकते, हम तो अपनी जान पे जुल्म कर लेते हैं। हम अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। कई बार नेकी की इबादत शुरू कर देंगे तो वही इतनी करी जाएंगे कि हमारे जो दुनियादारी के काम है वो पीछे रह जाएंगे। जो हमारी जिम्मेदारी हैं घर की, ऑफिस की, बाहर की, घरों की, वो हम ख़राब कर लेंगे। और वहाँ से लोगों की आँखें हमें पकड़ रही होंगी और हमें ये समझ नहीं आ रही होगी कि मैं तो इतनी इबादत कर रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो काम जिस वक्त ड्यू है वो करना पड़ेगा। दुनियादारी भी आपके ज़िम्मे है, वो भी सही हो। घर वालों की जिम्मेदारियाँ, रिश्तेदारों की जिम्मेदारियाँ, अपने प्यारों की जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी। हाँ जी, वो कभी कभी ऐसा फील होता है कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए रिकॉर्ड, कहीं आपने जो कहना है, रिकॉर्डिंग आपकी नहीं हो रही, मेरी हो रही है सर। कभी कभी ऐसा बंदे को फील होना शुरू हो जाता है कि आप वो जिद वाली लाइन पे खड़े हैं, आप किसी जिद में आ गए हैं। हाँ, सर जब इस तरह की सिचुएशंस जो है वो, तो ऐसा फील होता है कि मैं कोई जिद तो नहीं कर रहा। नहीं ऐसा मतलब ये कि मैंने पर्सनली 3-4 दफ़ा ऐसा फील किया कि बस ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं हो, मतलब फिर कुछ भी नहीं है, शायद फिर जो फ़राइज़ हैं वो भी अदा नहीं हो रहे। वो तो अल्लाह की यहाँ से लड़ाई हो गई ना कि अगर फिर ये नहीं तो फिर मैं भी नहीं ये करता। जैसे बच्चे करते हैं कई बार, अगर मुझे ये खिलौना नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ाई नहीं करता, ठीक है, फिर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ठीक है। ऐसे होता है, चलता रहता है। किंडरगार्टन के फेज़ में तो ये लाड़ियाँ देखी जाती हैं, हो जाती हैं। जब तक आपको टॉफ़ियाँ गोलियाँ दी जा रही होती हैं तो लाड़ियाँ भी आपकी देखी जाती हैं। किंडरगार्टन में तो आपके लाड देखे जाते हैं। आप ठीक होके भी कहते हैं मैं 10% ही ठीक हुआ हूँ, तो फिर आपको कुछ नहीं कहा जाता। फिर तो वो ज़िद भी कितनी देर कर लोगे, खुद ही टूट नहीं जाती। तो 10 दिन बस मजबूबियत की तरफ जा रहे हो। पहले कहीं बैत हो या कोई किसी से जुड़े हुए हो? कहीं नहीं गए? मतलब जब मैं CSS की तैयारी कर रहा था उस वक्त जिसने भी कहना था बस साथ चल पड़ना, वो एक मुख्तलिफ जगह पे उस वक्त बंदे के साथ अटैच होता है, तो बंदा चमत्कार के चक्कर में होता है ना। सरफराज शाह साहब के पास जाया करता था, तो अभी वो उनका सेशन ऑफ हो गया। वो कहीं बैत तो नहीं करते? नहीं, बैत नहीं। फिर प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब के पास, उनसे भी मुलाकात जो है वो, तो ये तो बिल्कुल पागलखाने में आ गए हो। ये तो ये तो मुझे नहीं पता सर, बस एक अनसर्टेनिटी और वो जो उसकी शायद
अच्छा, आप ही नंबर्स दिखाएं मुझे। आंखें बंद कर लें, ये दे दें मुझे। आंखें बंद कर लें। अपने अल्लाह, आपने भी दुआ करनी है, आपने भी इन्हीं के साथ दुआ करनी है, आपने भी कोई बात करनी है या बस दुआ ही करनी है सीधी? करें आंखें बंद। इधर आ जाएं, पास आ जाएं मेरे, इधर आ जाएं। आंखें बंद कर लें दोनों, अपने अपने अल्लाह के आगे जाएं। आप हैं और अल्लाह है। लंगर है, तैयार है तुम लोगों का? अपने दिल में अल्लाह से बात करो। अल्लाह है, सुन रहा है, देख रहा है, हाजिर है, नाजिर, मौजूद है। सारी ही दुआ कर लें, आंखें बंद कर लें, अपने अल्लाह के आगे जाएं कि आप हैं और अल्लाह है। वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है। आप इस बात को मान लें, बस आपके ख्याल भी सुन रहा है, तो अपने ख्याल में ही बात करें कि अल्लाह मैं भी आ गया हूँ, या आ गई हूँ। और अपने दिलों को साफ़ कर लें, सबको माफ़ कर लें। आपके दिलों में किसी के लिए नफ़रत, गुस्सा, रंज, गम, बदला कुछ ना हो। जिसने दुआ करनी है आंखें बंद कर लो, अंदर ध्यान करो, अपने अपने दिलों में देखो अल्लाह है। दिल की आंखों से देखो, अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो दिल को साफ़ करो, पहले सबको माफ़ करो। आपके दिलों में किसी के लिए गुस्सा, नफ़रत, रंजिश, कदूरत, बदला कुछ ना हो। 1-2 मिनट में ध्यान उधर हो जाएगा। अल्लाह करीम से अपने ख्याल में बात करें, वो आपके ख्याल, आपके एहसास से भी करीब है, आपके ख्यालों से भी करीब है। आपके ख्याल सुन रहा है, तो अपने ख्याल में अल्लाह से बात करें कि या अल्लाह मैंने अपने खुले और छुपे दुश्मनों को माफ़ किया, तू मेरे दुश्मनों पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। और या अल्लाह जिस जिस किसी का मेरे से दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे दिल दुख गया, या ज़्यादती हो गई है, या हक मारा गया, मेरी नेकियों और सवाब में से जितने मेरे कोई नेक अमाल हैं जो मैंने तेरे लिए किए थे, उसमें से जितना तू जुर्माना मुनासिब समझता है, हरजाना मुनासिब समझता है, कफ़ारा मुनासिब समझता है, उस बंदे के खाते में लिख दे। और उस बंदे के दिल में भी मेरे लिए रहम डाल दे अगर कोई बंदा मुझे माफ़ नहीं कर रहा। और जो नेकियां सवाब या अल्लाह मेरी अगर कुछ बच जाएं तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ से तोहफ़तन दे दें, वो अपनी उम्मत के गुनाहगारों पे बांट दें। उन्हें अपनी उम्मत के गुनाहगारों की बहुत फ़िक्र थी। अब आपके पास बचे ही सिर्फ गुनाह हैं और आपको ये भी नहीं पता अपने अल्लाह से क्या मांगना है, सही क्या है और गलत क्या है, आपको आने वाले वक्त का भी नहीं पता है। बहुत प्यार से अल्लाह के 2 सिफाती नाम हैं, मेरे बाबा जी इन्हीं से दुआ कराते थे। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। अपने ख्याल में अल्लाह की इन 2 सिफ़तों को पुकारते जाएं, पुकारते जाएं, पुकारते जाएं। अपने ख्याल में समझें आप अपने अपने दिल का तवाफ़ कर रहे हैं या गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे रूमी का दरवेश धमाल करता है या घूमता है, विल करता है। अल्लाह की इन 2 सिफ़तों को पुकारते जाओ, पुकारते जाओ, पुकारते जाओ। जो आला और अरफा हक है, जो सबसे टॉप मोस्ट, अली का मतलब है सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर वाला, हक का मतलब है सच। हज़रत अली का भी नाम है लेकिन अल्लाह की भी सिफ़त है, जगह जगह कुरान में है, वहुवल अलीयुल अज़ीम। तो अली और हक अपने दिल में पुकारते जाओ, पुकारते जाओ, पुकारते जाओ, जब तक मैं नहीं कहता। बहुत प्यार से पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। अपने ख्याल में ज़ुबान ना हिले, होंठ ना हिले।
आंखें खोल लें। आपको ये पढ़ना कैसा लगा? आपकी आंख जो गीली हुई है ना, इस पानी से माथा साफ़ करो। ये अल्लाह का पसंदीदा तरीन पानी है। गुनाहगार की आंख का जो आंसू है उसका पसंदीदा तरीन पानी है। दोबारा आंखें बंद करें सारे। अल्लाह ही के आगे जाएं, वो देख रहा है, सुन रहा है आपको। और जितने प्यार से, जब आपका ध्यान उधर हो जाए तो अपने ख्याल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 अपने ख्याल में कह सकते हो, बहुत प्यार से उसको पुकारो, जितने प्यार से कह सकते हो। और सुनो अपने अपने दिल के कानों से कि वो क्या कह रहा है। आंखें खोल लें। आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब हो रही थी ना? तेरे लिए मैंने खुलवा दिया। बोलता तूने नहीं आंखें बंद करनी थी, मैं तो सारों को करा रहा था, दुआ करा, तूने बीच में करी। ये भी आपके साथ चिपक गया था, डर रहा था। इसके पास ना पढ़ाइयाँ ना किया करो कुछ भी। हाँ जी साईं, 3 बार अल्लाह पानी किया है। ये थोड़ी सी दुआ सुनी है, क्या लगा? अभी ये दुआ कैसी लगी और पहली दुआ में क्या महसूस किया? आप सिर्फ इन्हें पानी दे दें, जैसे इसने पानी से दुआ करनी है, नए लोगों को भी दे दो, और भी किसी ने करनी उन्हें पानी के साथ। अब ये 3 बार अल्लाह वाली दुआ पहले खुद करें। ये अब आप पानी के साथ दुआ करो, ठीक हो जाती है अभी तबीयत। इन्हें दें पानी। अपना अपना पानी हाथ में रखें, आंखें बंद करें। अब आप खुद करेंगे दुआ, मैंने नहीं कहने खोलें बंद करें आंखें। मैंने बता दिया तरीका, आपने 3 बार अल्लाह ही कहना है, लेकिन ध्यान अल्लाह के रूबरू करना है। और जितने प्यार से 3 बार अल्लाह कह सकते हो, अपने ख्याल में 3 बार अल्लाह कहना है। आंखें बंद रखनी है और वो पानी भी 3 सांसों में पी लेना। पानी ख़त्म हो जाए तो आंखें खोलना, बंद आंखों से पानी पीना, ताकि ध्यान आखिर तक आपका उधर हो। अब ये खुद करें दुआ, जितने नए लोग हो, ये भी जो साहब खड़े हैं इन्हें भी दो। यही दुआ है, तरीक़ाकार है, और ये करनी खुद ही है। خلق الإنسان